हरिओम, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस एप्लीकेशन एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र। क्योंकि हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ है वर्ण विचार, हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आज चूंकि उसका अगला अध्याय है तो पिछले अध्याय का विज्ञान होना जरूरी है। हम लोगों ने स्वर वर्ण में पढ़ा था कि स्वर की संख्या 9 होती है। उसमें लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो स्वर है वो आपका मूल स्वर, हर स्वर 5 है, संयुक्त स्वर 4 है। नहीं, उसमें फिर व्यंजन वर्ण में पढ़ा था। व्यंजन वो वर्ण होते हैं वो जो है वो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। क्या व्यंजन जो है प्रकार है वो 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। लेकिन जो चौथा प्रकार के लोग कहते हैं तो वो होता है एक संयुक्त व्यंजन होता है, लेकिन उसकी गिनती माहेश्वर सूत्र में नहीं होती है। इसलिए मुख्य रूप से अगर कोई पूछा जाए व्यंजन के प्रकार तो आपको 3 बताना है। ये हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था, उसी को हम लोग लगातार करने वाले हैं इस पाठ में, वर्णों का उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र। क्योंकि हमारे पास इस वक्त डिजिटल बोर्ड उपलब्ध नहीं है। आप लोग के सहयोग से डिजिटल बोर्ड संस्कृत सूरज के इंस्टीट्यूट में लग चुका है, लेकिन मैं अभी इंस्टीट्यूट से काफी दूर हूँ। हो सकता है आगामी 15-20 दिनों में और पूरे सेटअप के साथ नए जगह पर मैं शिफ्ट कर जाऊं। इसलिए तत्काल आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कठिनाई हो समझने में, लेकिन प्रयास रहेगा कि हम आपको कठिन, आपके किसी प्रश्न में संशय ना हो, इसका मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में। जैसे हमारे यहाँ फिर डिजिटल बोर्ड नई जगह शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम उसमें ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। हम लोगों ने पढ़ा था कल, अगर याद है, कि जो मूल स्वर है वो 5, संयुक्त स्वर 4। मूल में जो अ, ई, उ, री, री याद होगा तो आपको वर्ण का उच्चारण स्थान याद रखना भी आसान हो जाएगा। संयुक्त स्वर जो होता है ए, ओ, ए, औ 4, ये अगर याद होगा तो वर्ण का उच्चारण स्थान भी याद हो जाएगा। तो अब आते हैं पाठ पे। पाठ में आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जहां आप देखिएगा वीडियो, वहां मोर लिखा हुआ है, मोर पे एक लिंक दिया हुआ है संस्कृत सूरज के एप्लीकेशन का। वहां पे आप टच कीजिएगा, वहां पे आप डायरेक्ट वहां से जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स से, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स और मॉडल सेट भी मिलेगा। मॉडल सेट साप्ताहिक होगा जिससे पढ़ाते जाएंगे, और जो प्रश्न पूर्व में पूछा गया था, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार को समाहित करके मॉडल सेट में दिया जाएगा। इसी वीडियो के अंत में आपको एनसीईआरटी द्वारा जो व्याकरण विषय चलाया जाता है उसका प्रश्न मिलेगा, उसको आप लोग हल करके कमेंट में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र। उच्चारण स्थान होता क्या है, देखिए बोल रहे भाई, उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है या कहा जाता है। और कह रहा है कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्र में नहीं बताया गया है। क्या कहा कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है, अपितु पाणिनि शिक्षा में आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान के 8 प्रकार माने गए हैं। क्या बोल रहा है कि भाई भले नहीं बताया गया है आपको अष्टाध्यायी सूत्रों में उच्चारण स्थान के प्रकार, लेकिन पाणिनि शिक्षा में बताया गया है कि उच्चारण स्थान के 8 प्रकार होते हैं। अगर आपके मन में यह संशय हो रहा है कि ये प्रयत्न क्या होता है, तो आपको हम इसकी अगली वाली कक्षा जो है वो प्रयत्न का ही लेके चलेंगे। प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। हाँ, उच्चारण करने की चेष्टा जो होती है उसको प्रयत्न कहते हैं, तो उसको हम प्रयत्न को भी हम लोग बताएंगे। फिलहाल जानिए आप कि अगर ये प्रश्न आता है कि पाणिनि शिक्षा के आधार पर उच्चारण स्थान के कितने भेद हैं, आप बता दीजिएगा कि 8 प्रकार माने गए हैं। एक इसको याद करने का तरीका भी है। क्या है, ये कह रहा है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शीर्ष तथा जीवामूलम च दंतश्च नासिकोष्ठो नासिको ओष्ठो च तालु च। ये बोलते ये 8 कौन कौन है, तो वर्णों के उरह, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। जो वीवीआई लग रहा है, मैंने नोट्स में इसको पीले रंग से हाईलाइट कर दिया है।
क्या वर्णों के उरह, कंठ, मूर्धा, जीवा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान है। क्योंकि हमने सूत्र जो लिखा है पूरे उच्चारण स्थान का वो 10 उच्चारण स्थान है, थोड़ा सा और तोड़ा गया नासिका वाले को। तो नासिका 2, जैसे कि हर एक वर्ण का जो है अंतिम वर्ण जो होता है और अनुनासिक होता है। तो ऐसे में हालांकि 8 उच्चारण स्थान है, लेकिन सूत्र में आपको 10 सूत्र पढ़ने को भी आगे मिलने वाला है। अब हमने कहा था अगर आपको स्वर, मूल स्वर के 5 वर्ण याद है तो आपको उच्चारण स्थान याद रखना आसान हो जाएगा। कैसे याद रखना आसान होगा? अब देखिए, यहां पे मूल स्वर होता है आपका अ, ठीक है। तो अ से आप अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इस सूत्र को याद रखेंगे। क्या? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ क्या करता है? ये जो पहला अ देख रहे हैं आप, ये डिकोड करता है अ और आ दोनों को, ह्रस्व और दीर्घ दोनों को। अ से क्या कौन कौन वर्ण आ गया? अ और आ दोनों। ये जो कु है, अकु, कु जो है, ये कु जो है पूरा कवर को डिकोड करता है। इन क ख ग घ अंघ। ये फिर आपका उसके बाद ह है, फिर विसर्ग है। क्या हो गया? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इन जितना भी आप सूत्र का पहला वर्ण देखेंगे, पहला वर्ण देखेंगे, वो स्वर के साथ साथ दीर्घ का भी वो उसको डिकोड कर, 2 वर्ण उसके साथ जुड़ा होता है, एक सिर्फ री को छोड़कर, हम बताएंगे आगे। तो अ मतलब क्या? अ और आ दोनों। कु से क ख ग घ अंग पूरा, हो और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठ वर्ण कहते हैं। तो आपको एग्जाम में मुंह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कहा है कि सूर्य का उगना ध्रुव सत्य है। तो वर्ण के उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछना भी एसटीईटी हो या बीपीएससी हो, ये पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए इसका याद रखना भी आपको जरूरी है। मुंह बना के जो एग्जाम हॉल में करने से सूत्र याद नहीं कर लेंगे कि 5 स्वर है, हर स्वर 5 है ना, तो अ फॉर अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ठीक है। दूसरा है आपका ई। ई से याद रखेंगे हम इचु यशानाम तालु। क्या याद रहेगा? इचु यशानाम तालु। मैंने पूर्व में कहा है कि पहला जो वर्ण है उससे हर्ष और दीर्घ दोनों लेंगे, तो हर्षई से हर्षई और दीर्घई दोनों आ जाएगा। चू से पूरा चवर्ग आ जाएगा, च छ ज झ य, फिर है य और तालव्श, है ना। तो य और तालव्श, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा था इस बार की एसटीईटी में, जो रिसेंटली परीक्षा हुई थी 2 मंथ पहले, इसमें तालु से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है, और 4 विकल्प दिया हुआ था उसमें। तो ये इतना आसान प्रश्न याद रहेगा, इचु नाम तालु तुरंत। हाँ, जल्दबाजी में ही गलती भी होती है, सूत्र जानते हुए भी लोग गलती कर देते हैं। विकल्प को आपको ध्यान से देखना है कि चवर्ग में च और य दोनों तो नहीं है विकल्प में। अगर दोनों है तो वहां पे देखेंगे विकल्प कि उपयुक्त में एक से अधिक, ऐसा विकल्प तो नहीं है। तो मतलब अगर आसान प्रश्न है तो वहां थोड़ा वेट करना है, रुकना है, वहां पे इंतजार करना है। इतना आसान प्रश्न देने का मतलब ये कि तो जल्दबाजी में गलती कर देगा, या फिर थोड़ा गंभीर व्यक्ति है, प्रश्नकर्ता जो गंभीर है, तो वो आसानी से इसको सॉल्व करेगा। तो सूत्र याद होने के बावजूद कई लोगों से गलती होती है दबाव के कारण, वो नहीं करना है आपको। तो सूत्र लिखना है, वहां पे तालु वाला लिखा हुआ है, तालु से कौन कौन वर्ण उच्चारण होगा तो पहले लिख लेंगे आराम से। इचु यशा नाम तालु, ये सूत्र होता है। हर्षई फॉर हर्षई दीर्घई, चू से च छ ज झ य और तालब, तो इतने वर्ण को तालु से बोला जाता है। और विकल्प देख लेंगे हम, जो विकल्प में है, फिर वहां पे हम सही विकल्प को टच करेंगे, ठीक है। अगला है आपका, मैंने कहा अ ई हो गया, 2 स्वर, हर स्वर 2 हो गया। अब आता है उ, हम उ की चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। फिर अ ई उ री। री से होता है आपका सूत्र ऋतु रसा नाम मूर्धा। क्या होता है? ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो री भी जो होता है वो हर्ष और दीर्घ दोनों होता है, हर्ष और दीर्घ दोनों होता है। री हो गया हर्ष, और बड़ी री, जो कि यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे डबल री लिखा गया, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं बड़ी री को। 1 मिनट,
बड़ी री को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डबल करके। तो ये है बड़ी री। तो बोलता है री और बड़ी री दोनों और टवर्ग और रो और श का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, इसलिए ये मूर्धन्य कहलाते हैं। इस आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन कभी गौर से आपने नहीं पढ़ा, याद नहीं किया। हो सकता है मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग एक्सीडेंटल टीचर बनने वाले हैं, डिग्री आ गई है, कोई उपाय नहीं है, मेहनती हैं, लेकिन कभी इस फील्ड में मेहनत नहीं किया, अब मजबूरी है उनका मेहनत करना, और वो एक्सीडेंटल टीचर बनने वाले हैं, तो उनको ये सब याद नहीं होगा पूर्व से, तो उनके लिए ये वीडियो विशेष है। जिनको याद है उनके लिए सिर्फ ये रिवीजन वीडियो है, रिवीजन आप कर लीजिए इससे, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आता, आपको आता है, लेकिन रिवीजन कर लीजिए, और जिनको नहीं आता वो तो अच्छे से देख लीजिए इसको। तो ये है आपका तीसरा सूत्र, शाह नाम मुर्दा, ये री से होता है। तो री फॉर री और री टवर्ग टॉठा मूर्धन्य र और मूर्धन्य का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए ये मूर्धन्य कहलाते हैं। और है आपका अ ई उ री री। तो मैंने ऊ को सिर्फ छोड़ा है, अ से अकुह विसर्जनीय नाम घंटा, ई से चुचा नाम तालु, री से चौथा नाम मुर्दा, री से होता है आपका लिट्लशा नाम दंताह, ठीक है। इसमें जो ली वर्ण आप देख रहे हैं ये हर्ष है, क्या है ये हर्ष है, और संधि के साथ अगर इसको दीर्घ में परिवर्तन करना चाहते हैं तो दीर्घ में भी ये ली ही लिखाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये ली जो है वो हर्ष स्वर ही है, इसमें दीर्घ में इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है। अगर संधि के साथ प्रयोग करते हैं तो भी इसका जो संधि के साथ होने पर जो आपका एक शेष जो आता है अंतिम वर्ण वो ली ही आता है। तो ली अकेला हो गया यहाँ पे, क्या ली, तो ली तू से पूरा तवर्ग त थ द ध दंत न और ल और दंत स, इतने वर्ण का उच्चारण दांत से होता है, इसलिए ये दंत हैं। और मैंने छोड़ा था आपका अ ई उ, मैंने छोड़ दिया था, ऊ से यहां आप देख लेंगे, उसे आप यहां देखेंगे, और रील तो मैंने लिखा ही दिया है ऊपर में। तो ऊ से उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो। बोलता है कि हर्षऊ दुर्गऊ, हर्ष देखिए यहाँ भी ऊ है, तो उसे मैंने कहा था पहले दो जो वर्ण है उससे दो वर्ण रिकॉर्ड होता है। हर्षऊ से एक हर्षऊ और दीर्घ दुर्गऊ, हर्षऊ और दीर्घऊ, प फ ब भ म और उपदमानी, क्या बोलता है हर्षऊ दीर्घऊ प फ ब भ म और उपदमानी का उच्चारण ओठों से होता है, इसलिए ओष्ठ कहलाते हैं। अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि उपदमानी क्या है वर्ण। मैंने कल कहा था कि एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। ये चिन्ह अगर प और फ से पहले आ जाए, प और फ से पहले, तो ये हो गया आपका उपदमानी वर्ण। अगर यही चिन्ह जो है क और ख से पहले आ जाए तो ये हो गया आपका जिह्वा मूली वर्ण। ये जो पांचवा जो सूत्र पढ़ रहे हैं आप, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, जिसमें कि हर्षऊ दुर्गऊ पवर्ग और उपदमानी का उच्चारण ओठ से होता है, ऐसा कहा गया है। तो हर्षऊ दुर्गऊ प समझ गए, ये उपदमानी जो है यही है, ये प के आगे ऐसा अगर चिन्ह आ जाए, फ के आगे आ जाए तो ये उपदमानी वर्ण होता है। इसका उच्चारण किससे होता है, तो ओठ से होता है। तो हो सकता है फंसाने के लिए कहीं कई बार यही वाला जो है प्रश्न या वहां दे दे कि ये ऐसा चिन्ह दे के पदे दे, बोले ऐसा उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो तुरंत याद आना है पद्मानिया नाम ओष्ठो, तो ये ओठ से होता है। और ये चिन्ह देख रहे हैं ना आप, ये चिन्ह मात्र 4 वर्ण के आगे ही आता है। मैंने कल ही पढ़ा था, मैं रिपीट करवा रहा हूँ इस चीज को। 4 वर्ण के आगे ये वर्ण चिन्ह आता है, प फ और क ख के आगे। प फ के आगे आ जाए तो पद्मानिया नाम, और क ख के आगे आ जाए तो वो जीवामूली वर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमंगना नाम नासिका च, यमंगना नाम नासिका च, बोलता है कि हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो तो जैसे था तवर्ग त थ द न लिखा हुआ था, पवर्ग में प फ ब म, वो तो उसका जो उच्चारण स्थान ओठ है, दंत है, मूर्धा है, उससे तो है ही। और स्पेशल इसके लिए ट्रीटमेंट है कि अंतिम जो वर्ण है हर एक वर्ग का, जो स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, स्पर्श वर्ण का जो अंतिम वर्ण है
जैसे कि च छ ज झ य, च का अंतिम वर्ण होता है आपका य, प का अंतिम वर्ण होता है म, क का अंतिम वर्ण अंग, ट का अंतिम वर्ण मूर्धन्त न और द का दंत न। मतलब जो इतना जो अंतिम वर्ण हर एक वर्ण का है उसको नासिका से भी उसका उच्चारण होता है, इसलिए ये वर्ण जो है अनुनासिक कहलाते हैं। किसका क्या सा है? नासिका से, इसलिए इसको अनुनासिक भी कहते हैं। और अब आइए आप संयुक्त स्वर पर। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ था इसको। उसमें ए ओ ए ओ औ ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं और 5 हर्ष स्वर। 5 हर्ष स्वर की बात तो हो गई पूर्व में। अब आते हैं चारों संयुक्त स्वर पर। यहां है ए फोर ए दैतो कंठ तालु। ए से क्या है? ए दैतो कंठ तालु। मैंने कहा था कि पूर्व वाले वर्ण को हम दोनों से डिकोड करते हैं। ए से ए और आई दोनों को मानते हैं, ए और ए दोनों। और बोलते हैं ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं। याद रखिएगा, ए दैतो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। दो हर्ष स्वर आ गया, संयुक्त स्वर हर्ष, दो संयुक्त स्वर आ गया ए और ए दोनों। इसका किससे होता है उच्चारण स्थान? कंठ और तालु से, कंठ तालव्य कहते हैं इसको। दूसरा है ओ दौतो कंठोष्ठम, जो 4 संयुक्त स्वर होता है ए ओ औ, दो का जो है उच्चारण स्थान कंठ तालु है ए और ए का, और दो जो और संयुक्त स्वर है ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ से होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ से होता है, इसलिए कंठोष्ठ कहते हैं। इस चैप्टर पढ़ने बड़ा आसान है, तुरंत पढ़ लीजिएगा। और हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा सा बोरिंग महसूस कर रहा हूँ कि कितने आसान छोटे से छोटे को लंबा खींच रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं ताकि आपको अभी ही याद हो जाए, बाद में आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा है वकार, तीसरा नहीं नेक्स्ट है वकार से दंतोष्ठम। ये जो व का उच्चारण स्थान है वो दांत और ओठ दोनों के मिल से होता है, इसलिए बोलता है ये दंतोष्ठ है। और अंतिम जो 10वां है ये नासिका अनुस्वारस्य, बोलता है नासिका जो है अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। देखिए सभी वर्ण का अंतिम वर्ण तो नासिका से होता ही है, एक अनुस्वार जो है उसका भी उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए स अनुनासिक है। इतना तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि भाई पाणिनि शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान के 8 प्रकार माने गए हैं, और ये सूत्र आपको याद रखना है तरीके से, वो भी याद हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे हम लोग अ ई उ री, प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं, इसको भी हम बताएंगे। हर एक वर्ण का जो भेद होता है, ये प्रश्न इस बार के बीपीएससी में आया था और इसी बार के एसटीटी की पीजीटी की परीक्षा में आया था। एसटीटी जो +2 वाले जो भरेंगे उसमें ये प्रश्न आता है कि वर्ण के भेद वहां पूछा जाता है। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य में कि अ ई उ री प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं और री ए ओ ए औ के 12 भेद होते हैं। इसी प्रकार अन्य वर्ण भी है, सबका भेद होता है। तो ये भेद वाला जो है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, ये अभी फिलहाल याद रखिए, इसको रट लीजिए इस चीज को, महत्वपूर्ण तथ्य को। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय ये माहेश्वर सूत्र। ठीक है, इसमें क्या है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर यानी शिव को प्रसन्न किया, और प्रसन्न होकर शिवजी ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े, और भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इसे माहेश्वर सूत्र का नाम दिया गया। क्या है? नृतावशानी नचराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम संकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये कह रहा है कि नटराज राज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में संकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। इसी को चतुर्दश माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या है ये?
इसी ये जो माहेश्वर सूत्र आप देख रहे हैं 1 से लेकर 14 तक, कई लोगों को याद तो है, लेकिन कभी कभी दबाव की स्थिति में क्रमशः जो है याद नहीं आता है। इसी बार की जो परीक्षा में ये 5 से 6 प्रश्न लगातार माहेश्वर सूत्र से आ गया था बीपीएससी में, और वो 6 अंक लाना बहुत जरूरी था। कई लोगों का जिनका 1 नंबर से छूट गया है और उनका माहेश्वर सूत्र से अगर प्रश्न गलती हो गया, बाद में बहुत पश्चाताप होता होगा, इतना आसान माहेश्वर सूत्र जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं फिर भी कैसे हो गया। होता क्या है ना, जब कई बार आपको एग्जाम में परीक्षा में घबराहट हो जाए, कूल होकर आप आराम से थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के थोड़ा अंत में ही कीजिए, सूत्र को क्रमशः लिख लीजिए, उसके बाद प्रत्याहार बनाइए, वर्ण को गिनिए, आराम से गिना जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना है। मैंने कहा आसान से प्रश्न में घबराहट होती है, ठीक है, तो घबराहट उसमें नहीं करना, आसान से करना है। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं कौन कौन सा है, क्रमशः याद रखेंगे। अयुन, रीलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लाना यमंगनम, झवै, घ ढ ध श, जब ग ड द श, ख फ छ ठ थ, च ट त व, कपय, शख सर हल। इसमें आप देखेंगे एक चीज कॉमन है 1 से लेकर 14 सूत्र में, कि हर एक सूत्र के जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, जो हलंत वर्ण है, 1 मिनट, उसमें जो है आप देखेंगे हलंत लगा हुआ है। देखिए यहां पहले में जो है न, इसमें हलंत लगा हुआ है, क में हलंत लगा हुआ है, अंग हलंत लगा हुआ है, च इसमें हलंत लगा हुआ है। इस प्रकार हर एक 14 सूत्र के अंत जो हलंत वर्ण है उसमें हलंत लगा हुआ है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग जब अगर प्रत्याहार बनाने जब सीखेंगे, बताएंगे, उसमें इसका बहुत काम आने वाला है। फिर याद रखिए इस चीज को, इस सूत्र को याद रख लीजिएगा आप लोग। बोलते इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहार जो है इन्हीं सूत्रों से बनाया जाता है, ठीक है, जो 14 सूत्र आप लोग अभी ऊपर देखें। और इन्हीं सूत्रों से संस्कृत वर्णमाला है, इसलिए इसे वर्ण सामान्य सूत्र भी कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र की जो 5वें सूत्र हैवरट में ह को, ह जो वर्ण गिना गया है, तथा 14वें सूत्र हल में ह वर्ण गिना गया है। तो माहेश्वर सूत्र में हकार की 2 बार गणना की गई है। और ये प्रश्न पूछता है, क्या बोल रहा है कि जो 5वां है, जो आप देख रहे हैं 5वां सूत्र हैवरट, देख रहे हैं ना, ये हैवरट, और 14वां सूत्र है आपका ये हल। 5वां है आपका हैवरट और 14वां है आपका हल। इसमें देखेंगे कि ह वर्ण जो है वो 2 बार आया है। वर्ण कितने बार आया है, ह वर्ण आया है आपका 2 बार। तो बोलता है 2 बार ह को गिना गया है। तो अगर पूछेगा प्रश्न में कि माहेश्वर सूत्र में हकार की कितनी बार गणना की गई है, ह की कितनी बार गणना की गई है, तो बताइएगा 2 बार गणना की गई है। कितनी बार गणना की गई है, तो 2 बार गणना की गई है हकार की, ठीक है। और इसमें पूछा जाएगा कि माहेश्वर सूत्रों में मूर्धन्य न, ये यहां आप देख रहे हैं सही के निशान वाले में, ये वाला माहेश्वर सूत्रों में जो है बोलेगा कि ये जो है आपका न, इस संज्ञक ये भी 2 बार आया है। एक पहला वर्ण जो सूत्र है ऐ उ न, मूर्धन्य न, ठीक है। और ये देखिए यहां पे दिखा देते हैं आपको, एक जो पहला सूत्र है आपका ऐ उ न, है ना, इसमें देखेंगे आप, इसमें एक न आया हुआ मूर्धन्य न, हलंत अंतिम वर्ण, और ये अंतिम जो मूर्धन्य न है आपको दिखने को मिलेगा ये 6ठा सूत्र लन में, है ना। तो ये पूछेगा हकार की गणना कितनी बार की गई है, 2 बार। कहां कहां, तो भाई 5वां सूत्र और 14वें सूत्र में। और अगर पूछेगा न इत संज्ञक वर्ण, क्या पूछेगा, मूर्धन्य न जो है ना इत संज्ञक वर्ण है, क्या हुआ, इस संज्ञक वर्ण पूछेगा, वहां लिखा रहेगा इस संज्ञक वर्ण जो है कौन है, 2 बार जो आया है। प्रश्न देगा कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, तो मूर्धन्य न जो है माहेश्वर सूत्र में इस संज्ञक वर्ण के रूप में 2 बार आया है, ठीक है। असली पूछेगा कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो ह आया है। थोड़ा सा माइनर चीज है, हकार जो है वर्ण में है, और इस संज्ञक वर्ण पूछेगा तो मूर्धन्य न, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर है,
उसके बाद अंतःस्थ वर्ण है, और उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण है, फिर चतुर्थ वर्ण, तदनंतर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, तब प्रथम वर्ण, और सबसे अंत में ऊष्म वर्ण है। हमने वर्ण को कल पढ़ा था। आपको याद होगा कि जो वर्ण की संख्या है, स्वर वर्णों की संख्या, वो कितनी है? 9 है। और आप देखेंगे सूत्र 1 से लेकर सूत्र 4 तक, सूत्र 1 से लेकर कहां तक? सूत्र 4 तक। आपको मालूम चलेगा कि जो अ, ई, उ 3 वर्ण हलंत वाले को छोड़कर री, री, ए, ओ, ए, ओ, ये जो 9 वर्ण है ये स्वर वर्ण है। इसलिए बोलता है कि शुरुआत में क्या है भाई? तो स्वर वर्ण है। उसके बाद क्या है? उसके बोलता है अंतःस्थ वर्ण है। क्या है? अंतःस्थ वर्ण। कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो पांचवा जो है ह, य, व, र, ये क्या? अंतःस्थ वर्ण है, ये पांचवा सूत्र में। ठीक है। इसलिए बोलता है कि हर एक वर्ग का जो है चौथा वर्ण है, ये बोल रहे हैं ना? नहीं, हर एक वर्ण का पांचवा वर्ण। य मंगलम, देखिए य पांचवा वर्ण है, च का, म पा का पांचवा वर्ण है, अंग जो है आपका क का पांचवा वर्ण है, न ट का, और दंत न त का। बोलता है क्या? पांचवा वर्ण है। उसके बाद बोलता है कि चौथा, 8वें सूत्र में देखेंगे आप, ये चौथा वर्ण है हर एक वर्ग का, झ, भ, घ, ढ। ठीक है। फिर तीसरा इस प्रकार से बोलता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मूल रूप से जो 4 सूत्र, शुरुआत के 4 सूत्र जो हैं वो आपका अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अच, यानी स्वर वर्ण है। कितना है? स्वर। बाकी 5 से लेकर जो है आपका ये हल तक, 14 तक जो है ये आपका हल वर्ण में, यानी व्यंजन वर्ण में आता है। बाकी प्रत्याहार में और हम आपको विशेष समझाएंगे। ठीक है। तो आज का ये वीडियो इतना ही है। और लिखा हुआ है अंत में, इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो मूर्धन्त न में हलंत क, अंग, च आदि व्यंजन वर्ण जो हलंत है, इसका नाम इत है। येषाम अंत्या इता। इसलिए जो मूर्धन्त न लिखा हुआ था, जब मूर्धन्त में हलंत था, तो पूछेगा कि कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? तो मूर्धन्त नो आया है। ठीक है। कौन सा? तो पहला सूत्र है आपका ऐ उन में मूर्धन्त नो आया है अंत में, और छठा सूत्र में आपका है लन, उसमें भी मूर्धन्त नो आया है। तो पूछेगा कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? तो मूर्धन्त नो 2 बार आया है। क्यों भाई? क्योंकि हमने बताया कि जो हलंत वर्ण है उसका नाम क्या है? इत है। हलंत वर्ण का नाम क्या है? इत है। इस छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है कि चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो हलंत है उसी का नाम इत है। इस छोटी सी बात तो यही प्रश्न आ जाए, इसलिए इसको आपको याद रखना है। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी व्याकरण वृत्ति से कुछ प्रश्न है जिसको आपको बनाना है और बना के भेजना है। आप कितने कॉन्शियस है ये भी हम देखना चाहते हैं। तो हमको ये आपका आपके सामने है, बना के भेजिए हमको, बनाइएगा। अधोलिखिता नाम वर्णा नाम उच्चारण स्थान लिखत, क ख ग जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण आज पढ़ाए हैं, इसलिए आपको इसका लिखना उच्चारण स्थान कौन सा है अपने मन से, अपने स्व का जो है, अपने विवेक का, अपने जो आपने याद किया उसका खुद मूल्यांकन कीजिए आप लोग उत्तर देकर। तीसरा है उदाहरण के अनुसार जो वर्ण को पृथक पृथक करके अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि गजह को तोड़ा गया है, वैसे कमलम को भोजनम को तोड़ के लिखना है। उदाहरण के अनुसार वर्ण का संयोजन करना है। जैसे अहम को अ, ह, अ, म को जोड़ के अहम बनाया, उसी प्रकार से पांचों जो आपका प्रश्न है उसको संयोजन करना है, जोड़ के एक शब्द बनाना है। और पांचवा संयुक्त वर्णानान पृथक कृत्य पूर्यत, और 6 अक्षर जो है ये किस किस वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपको बताना है। त्रा कैसे मिला है, ए कैसे बना है, ये आपको ये सब मैंने पढ़ाया हुआ। एक पहले प्रश्न को मैंने अभी प्रत्याहार बताया, लेकिन मैंने माइक्रोसूत्र बताया, प्रत्याहार बनाने नहीं बताया है। पहले प्रश्न को छोड़कर बाकी प्रश्नों को मैंने 2 पार्टों में कंप्लीट किया हुआ है। हालांकि अगर प्रत्याहार बनाने आपको आता होगा, माइक्रोसूत्र आपको याद हो जाएगा, प्रत्याहार बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले प्रश्न को हम करवाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। पहले आपको आता है तो बना के दिखाइए। इस पूरे पाठ के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल आपको प्रयत्न की वीडियो के साथ। प्रयत्न, अगर आप लोग के पास व्याकरण किताब है पढ़ के रखिएगा। प्रयत्न में हम लोग आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न को पढ़ने वाले हैं कल की वीडियो में। तो आज के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, पाठ कैसा लगा, कमेंट में बताइए। और वीडियो जो है PDF के लिए आप
हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए। शुभ रात्रि।